बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी आइए, आज हम सब की प्यारी शशि गुप्ता जी अपने दिल की बहुत मीठी बत्तियां, अति सुंदर भाव, बिल्कुल निश्चल भाव से हम सब सुंदर साथ जी के साथ साझा करने वाले हैं। आइए सुनते हैं उनके हृदय की अति सुंदर भाव। प्रणाम जी शशि दीदी, आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले प्रणाम जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, पहले ही आप पूछ लिया मैं, आ रही है कि नहीं। बिल्कुल आ रही है। पहला प्रश्न तो शशि दीदी आपसे कि आप सुंदर साथ के परिवार में कैसे शामिल हुए। प्रणाम जी। सबसे पहले मैं राज जी के चरणों में प्रणाम करना चाहूंगी, और श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम, और तीसरा प्रणाम मैं आपके चरणों में करना चाहूंगी, जो आपने इस मीठी बतिया के लिए मुझे चुना। मैं इस लायक नहीं थी, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है और मैं अपने को बहुत वो मानती हूँ कि मेरे को तो बहुत, मतलब क्या बताऊं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं इस धर्म में कैसे आई, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट में लेक्चर लगे हुए थे, तो उन्होंने उनके यहाँ एक बालकिशन जी सहगल जी हैं, हमारे लक्ष्मी नगर में रहते हैं। उनका बेटा पढ़ने आता था हमारे घर पे, ट्यूशन ग्रुप में ही आता था। तो वो सर जी पूजा करते थे बहुत ज्यादा, लक्ष्मी जी, गणेश जी की और शंकर जी की बहुत ज्यादा भक्त है ये। तो कहता था वो कि सर जी आप क्या पूजा करते हो ये इतनी लंबी, और ये आप आपको बताएंगे पूजा होती क्या है, और आप हमारे पापा के साथ चलना। तो उनके पापा जो थे सर जी को पूरा महीना 96 में जो बीतक हुई थी सरकार जी की, वो उन्होंने सुनवाई सर जी को पूरा महीना। तो सर जी वहां जाते थे पूरा महीना बीतक सुनने पर। बीच में उन्होंने, सरकार जी ने तारतम दिया था, तो कहने लगे कि भाई मैं बीतक सुन रहा हूँ, मुझे तो मतलब थोड़ा ज्ञान हुआ है, और आप ऐसा करो कि मैं तारतम ले लेता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा ना हो कि ना माया मिले ना राम मिले, पर हमारे मूर्तियां भी मतलब पूजा हम कर नहीं रहे हैं, और हम राज्य की भी पूजा नहीं कर रहे हैं, तो इस ये तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं तारतम ले लेता हूँ। संडे वाले दिन तारतम दिया था, तो मैंने कहा मैं भी लूँ। मैं गई, मैंने कभी राज्य नहीं सुने, मुझे नहीं पता था कि राज्य क्या है, क्या चीज है, क्या ज्ञान है। मुझे कुछ भी एबीसीडी नहीं पता, मैंने तारतम ले लिया सीधे। सरकार जी ये आगे बैठे थे, मैं पीछे लाइन में बैठी थी, और हम दोनों ने इकट्ठे ही तारतम लिया। बच्चे, हमारा छोटा बेटा 1.5 साल का, बड़ा बेटा 2.5 साल का, छोटे छोटे बच्चे 25-26 साल की। तो मैं सेम थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या। और हमारे यहाँ कोई कोई भी आप पूछ रही है, मैं इस तरह से मैं इसमें जुड़ी हूँ। अरे वाह, तो आपके सर जी ने काफी साथ दिया आपका इसमें, है ना। हाँ जी, अगर सर जी से मेरी शादी नहीं होती तो शायद राज जी मुझे नहीं मिलते, है ना। तो सर जी को मैडम जी बहुत अच्छी मिली और दोनों मिल के तारतम, दोनों मिल के तारतम लिया आपने, है ना, दोनों ने। एक ही समय, एक ही साथ बैठ के, आगे अरे पीछे वाह, बैठ के तारतम दिया है। बहुत स्वामी सुंदर। जी, वो सरकार जी चरण पूछ रहे थे कि ये कौन है। तो तो चरण सिंह जी ने हमारे बारे में बताया, ये कर रहे हैं, लक्ष्मी नगर में रहते हैं और टीचर हैं। उनकी मुझसे अच्छा। वो हम तो जानते ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं। सरकार जी, मैं सोचती थी कि सरकार जी मतलब क्या है, मैं उनके बारे में मतलब मुझे कुछ भी एबीसीडी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने क्या किया, वहां से बोले कि ऐसा है, हम घर पे राज जी ले आते हैं। तो हमने सारी मूर्तियां वगैरह सारी थी बहुत सुंदर सुंदर, वो सब मैंने बांध के रख दी कपड़े में। और क्या कहते हैं, राज जी को लेके आए थे बालकिशन जी अपने सर पे रख के, ये सब लक्ष्मी नगर सुंदरता सब मेरे घर पे आए थे। श्रीनिवास जी वगैरह, उन्होंने हमारे यहाँ पानी को पधरा करके, और रुमाल वगैरह वही वो लोग बना के ले आए थे। बोले हमें तो पता ही नहीं कैसे रुमाल बनते हैं, क्या रुमाल क्या होता है, कुछ भी नहीं पता। सेवा पूजा भी मुझे बहुत मुश्किल से आई थी कि ये पहले ये करनी है, पहले सुबह उठो तो बंदो सदूत करना है, फिर आरती करनी है, झीलना करना है, ये सब उन्होंने एक एक करके बताया।
अब काफी दिनों तक हम वही रखते रहे कि ये कैसे करनी है, कोई गलती ना हो जाए, कैसे करनी है, सारा करते थे हम लोग। फिर बाद में मेरे हस्बैंड तो ये श्रीनिवास जी बोले कि ऐसा है कि आप सुबह की पूजा सच्ची कर लिया करो और ये शाम की पूजा ये कर लिया करेंगे। तो हम लोगों ने ऐसी पूजा पाठ की, सुबह की ये करते थे, शाम को मैं करती थी, क्योंकि शाम को, सुबह को मेरे को मॉर्निंग में काम बहुत होता है घर का, तो मैं थोड़ा ये करती थी। और ये था, ऐसे था। फिर धीरे धीरे जब हम तारतम लेके आए तो हमें ऐसा लगा, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरे को ऐसा बैराग सा हो गया, मैं सोते सोते तारतम पढ़ूं, लेटे लेटे तारतम पढ़ूं, नींद में भी तारतम ही बोले जा रहे, उन्होंने कान में तारतम बोला तो नींद में भी रटे जा रही है तारतम। मेरे को ऐसा हो गया, बैराग सा हो गया, पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो मैं कहूँ कि मेरे को तो मतलब ये अजीब सा हो गया है। और मेरे हस्बैंड भी अलग अलग, हम लोग दूर दूर रहने लगे, मतलब हमने सोचा तारतम ले लिया है अब तो तो हम लोग दूर दूर रहते रहे ये मतलब माया से दूर हो गए एक तरह से बहुत दिनों तक। फिर बहुत सुंदर साथ हमारे मतलब सपोर्ट किया उन्होंने हमें कि भाई ऐसे ऐसे करो, ऐसे पूजा करो। फिर सर जी ने जिस दिन से राज जी घर में लाए, डेली नियम से राज जी पढ़ना, सुबह की पूजा करना, डेली नियम से, एक भी आज तक उन्होंने, इतने साल हो गए 96 से, आज तक कभी ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन उन्होंने वाणी ना पढ़ी हो। उन्होंने पूजा किया, वाणी पढ़नी उनको। मैं नहीं इतना वाणी पढ़ती थी, मैं शाम की पूजा कर लेती थी, भोग लगा देती थी, मैं सोचती थी यही पूजा है, मैं इतना नहीं। लेकिन अभी कुछ सालों पहले मेरे को अचानक ही से मैंने चर्चा सुनी थी इनकी, अमित जी की, और मैं चितवनी में बैठी, तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो बहुत ही विचित्र है। और मेरे को पता नहीं क्या हुआ चितवनी में, मेरा सारा शरीर सुन्न सा हो गया एकदम से, और मेरे को पूरा ध्यान मेरा बिल्कुल चितवनी में रहा। और मैं तब से, मेरे को तो इतना लगन लगी राज्य की, इतनी लगन लगी कि मैं हर समय राज्य ही पढ़ती थी। और वाणी में क्या नहीं लिखा है, सब कुछ तो वाणी में लिखा है। जब तुम वाणी पढ़ोगे तभी तो तुम्हें पता लगेगा। सारा कुछ मैं पढ़ती थी, सब। फिर मैंने अर्थ वाली वाणी ली, अर्थ वाली वाणी में सब कुछ लिखा है, सारा अर्थ में पढ़ती थी, फिर मैं समझती थी, और मैं लिख लिख के, मेरी डायरियां भरी हैं, मैं चौपाइयां लिखती रहती हूँ। और मैं इसमें लगी, मतलब जितना मुझसे होता है उतना करती हूँ, बाकी ज्यादा तो नहीं हूँ मैं, बहुत ज्यादा अपने आप को, जैसे कि भाई और सुंदर साहब तो बहुत आगे हैं भाई, हम तो फिर भी हम करते रहते थे। फिर चितवनी में बैठने लगे, धीरे धीरे ये जूम शुरू हुआ। तो जूम का, आपका पहला जूम था वो मुझे नहीं पता था उसके बारे में, अभी कुछ दिनों से मुझे जूम का नंबर दिया था, मेरे शशि खत्तर एक फ्रेंड है, मेरे अंदर साथी हैं, वो पीतमपुरा में आ गई थी, तो उन्होंने कहा ये शशि दीदी जूम चल रहा है, आप उसमें ज्वाइन कर लिया करो, सोनिया जी का। मैंने कहा कौन सा जूम है, बता दो मुझे। उन्होंने मुझे आईडी दी आपकी, फिर मैं इससे जुड़ी, पहले सरोज दीदी की जूम से जुड़ी थी, उसमें भी चितवनी 3:20 पे रात उठ जाती थी, 3:20 पे मैं चितवनी करती थी, उनके साथ जुड़ी रही काफी दिनों तक। बीच में उनका जूम कुछ बंद हो गया था, फिर आता ही नहीं था। फिर उसके बाद मैं आपके जूम से जुड़ गई, और इस जूम से जुड़ के मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि पूरी चितवनी में सुनती हूँ, करती भी हूँ, और मतलब वो टाइम से उठना मेरे को, मतलब जैसे कि मुझे इतना, मतलब इसमें वो मिला, सपोर्ट मिली कि सुनने को मिला, अच्छा लगता है, सारे सुंदर साथ होते हैं, और राज जी के चरणों से आपने सबको लगा दिया, बस यही कहना चाहती हूँ। आप पूछिए, आपको जो पूछना है। जी। तो सुंदर साथ जी कितने भोले भाव से सारी बातें अभी तक की उन्होंने बताई, कैसे कैसे राजी से जुड़े। वेरी ऑनेस्टली, सभी सुंदर साथ जी की ये विशेषता है कि बहुत ऑनेस्टली सुंदर साथ अपने दिल के भाव यहाँ बताते हैं। और ये, आई एम प्राउडली सेइंग दिस, ये एकमात्र मंच है, दिस इज द ओनली वन स्टेज जहां पर आप हर एक का नाम ले सकते हैं कि आपने किस किस को सुना। और यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि एम्ब्रेस किया जाता है, क्योंकि सबको सुनिए सुंदर साथ जी, जहां से पिया जी की बाण आपको मिलती है, रोका नहीं जाता किसी को ये नहीं कहा जाता कि वहां नहीं सुनना, उधर नहीं, बल्कि जहां से पिया की वाणी निकलती है ना, सुंदर साथ जी खींचती है, वहां से पिया की वाणी जरूर लीजिए। मेन उद्देश्य अपने अंदर धनी जी की वाणी को बसाना है। अति सुंदर। आप ये बताइए शशि दीदी कि जब आप सहयोगिता में बैठने लगे तो कैसे एक्सपीरियंसेस हुए आपको अपनी टीम के साथ, आपको कैसा लगा? प्रतियोगिता में तो बहुत ही अलग ही आनंद आया, बहुत ही बढ़िया लगा।
और इतना अच्छा लगा, उससे मेरे को इतना सीखने को मिला और मेरे को बहुत अच्छी लगी सहयोगिता। मेरे को लगता था, मैंने अब बच्चों को भी बताया तो मैंने कहा देखो जैसे तुम्हारे लोगों का मीटिंग होती है ऐसे हमारी भी मीटिंग होती है। कह रहा अच्छा मम्मी मीटिंग होती है। मैंने कहा हाँ। अरे वो बच्चे कहते हैं ना मैं फोन करो मैं मीटिंग में हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, तो हम कह रहे हम भी मीटिंग में है। मैं तुरंत उनका फोन काट देती थी। मैंने कहा नहीं हम भी मीटिंग में है भाई। कह रहे अच्छा। तो वो बच्चों को मैंने उन्हें समझाया कि ऐसे ऐसे हमारी टीम बनी है और ऐसे ऐसे राज्य के लिए वर्क कर रहे हैं हम लोग। जो आपके हस्बैंड क्या नाम है, उनका नाम नहीं ध्यान रहा मुझे। वो उन्होंने बताया था कि ऐसे एक टीम बनाएंगे और ऐसे ऐसे पूरी टीम वर्क करती है। तो बेटे को बोला तो कह रहे हाँ हमारा उसके साथ भी ऐसा ही है, वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर ही है। तो वो भी उसकी भी एक टीम रहती है तो वो काम करता है टीम के लिए। तो वो उसको मैंने बताया कि उससे उन्होंने ऐसे हमारी सहयोगिता की भी टीम बनाई है, जो मुझे इतना अच्छा लगा। वो सहयोगिता जो है ना उसमें मतलब क्या बताएं, ऐसे सहयोगिता हर चीज की होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। ये चाहती हूँ मैं। जी। तो रोज रोज सुंदर साथ से मिलकर जैसे कि आपकी टीम बैठती थी, किस किस ने आपको बहुत सहयोग दिया? कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका? रोज की मीटिंग्स सहयोग में कैसा लगा? मीटिंग तो बहुत अच्छा लगता था। कमलेश जी भी बहुत अच्छा बताते थे और आपकी मम्मी है वो बहुत एक्सपीरियंस है उन्हें भाई। उन्होंने तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको। मैं पहले उनसे डरती थी। जब मुझे पता लगा आपकी मम्मी है वो, मैं थोड़ा डरने लगी। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। मैं बहुत डरने लगी थी। पर धीरे धीरे वो बहुत प्यारी है। उन्होंने उनका फोन एक दिन आया मेरे पास तो मेरे को इतनी खुशी हुई। उनका बाप रे मेरे पास फोन। तो मैंने उनसे बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। वो बहुत अच्छी हैं और उनका दिल इतना प्यारा है, बहुत प्यारी है वो मुझसे कह रही थी कि ऐसे मतलब बताती रहती थी। मैं उनसे पूछती रहती थी इसका क्या है इसका क्या, तो वो मुझे बताती रहती थी। मैं तुरंत नोट कर लेती थी। नोट कर करके फिर मैं उसको रिवीजन करती थी। फिर भी मैं ये था। जी। तो अगर आप मेरी मम्मी से कि वो मेरी मम्मी है इतना डरती हैं, तो मुझसे भी कहीं डरती तो नहीं है ना? हाँ आपसे खतरा रहता था मुझे। मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ ना पहुंच जाए। लोग सब वो टीम वाले कहते थे आज सोनिया जी हैं जूम में, मैं कुछ भी बोलती थी ना मेरे को ही लगता है सुंदर साथ हंसते खुश रहे बस और कुछ नहीं। इसलिए थोड़ा हंसा देती थी कि सोनिया इसमें मैंने है। तो मैं थोड़ा डर जाती थी। मुझे ये नहीं पता था कि एग्जाम इस टाइप से होगा। मैं सोचती थी कहीं रिटन पेपर ना हो, ये मतलब ये सोचती थी मैं। मुझे ये नहीं पता इस तरह से एग्जाम सबको वो साथ में लेके मिलके होगा। तो ये मैंने कभी देखा नहीं था ना। जब मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा मेरे को तो भाई। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग अब था। तो और नहीं डरते ना, अब तो नहीं डरते ना मेरे से? कुछ एक कह बात नहीं और पा बताना रही है। एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि हमने जब सबसे पहले तारतम लिया तो मैं रतनपुरी गए थे पहली बार। मुझे जी। पता नहीं थी कहाँ आश्रम है ये क्या है। तो रतनपुरी में मेरे हस्बैंड, मुझे पता नहीं था कि वहाँ कुर्ते पजामे पहनते हैं सारे के सारे। मैं तो अपने नाइट सूट अच्छे अच्छे इनके रख के ले गई थी। नाइट सूट ट्रैक सूट ये सब ले गई थी। तो मैंने कहा ये पहन के वहां घूम रहे, सरकार जी ने इन्हें बुलाया इधर आओ, क्या आप यहाँ पिकनिक मनाने आए हो? उन्होंने कहा क्या हुआ हो कि आप ये ड्रेस यहाँ नहीं चलती है? तो उन्होंने भैया मुझसे बोला जाके मेरे कुछ कपड़े ऐसे रख के लाए हो सिंपल सिंपल। मैंने कहा नहीं मुझे क्या पता यहाँ क्या होगा। मैंने सोची कि वहाँ आश्रम जा रहे हैं, बोले ये आश्रम है। उन्होंने इन्हें समझाया। फिर हमने इनके कुर्ते पजामे वगैरह बनवाए। मैंने कभी और वो जो नाइट सूट वगैरह थे तो मैंने कहा इनको घर में पहनो रात को, इनको मत ले जाना आश्रम में आज के बाद। तो फिर सरकार जी मतलब सारा इन्हें बताने लगे थे। तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ। अरे वाह, बाकी बहुत सुंदर। इसी बहाने सरकार श्री से आपकी बात हुई, कोई ना कोई ऐसी लाड की बात जो याद रह जाती है। और भी अनुभव हाँ सुनाइए दीदी। हाँ वो तो मैं और फिर हम पहली बार वहां गए थे। तो मेरा बेटा बच्चे हमारे छोटे थे, मैंने उनको सेवा में लगाया वहां बच्चों को। तो वो खाना परोसने की सेवा करते थे। मेरे हस्बैंड खड़े हो गए लाइन में, वहां सेवादार लाइन लगा लेते थे। तो जो वो दूसरे वो कौन से सरकार जी के एक भाई नहीं थे, वो क्या नाम नहीं पता, वो एजेड थे। पूरन जी, वो पूरन लंबा, चंद जी, पूरन चंद। हाँ हाँ वो क्या उन्होंने इनको ये भी लाइन में लगे, इनको उन्होंने साइड में कर दिया सर आप नहीं कर पाओगे सेवा यहाँ। तो उन्हें ऐसा चाहिए था एक्सपर्ट जो बार बार ढुक ले खाना परस ले। ये कहाँ स्कूल में जाने वाले बंदे, तो ये कहाँ फिर वहाँ।
सेवा करते, उन्होंने इन्हें हटा दिया लाइन से। तो इन्होंने कहा अच्छा, फिर ये दोबारा दोबारा फिर लग गए। फिर उन्होंने चाय की थोड़ी सी सेवा की, मैं भी करूंगा, इच्छा हुई इनके अंदर से कि मैं भी सेवा करूंगा। तो इन्होंने थोड़ी चाय की सेवा की वहां पे, क्या कहते हैं, रतनपुरी आश्रम में। तो हमारे बच्चे जाते थे, वो ट्यूबवेल व्यूबेल में नहाते थे बच्चे सारे के सारे। तो वो याद अभी भी करते हैं हमारे बच्चे लोग। और अभी पिछली बार हम लोग गाड़ी, मतलब लड़का आया हुआ था, तो हम लोग दोनों बच्चे बहू सबको लेके रतनपुरी और वहां गए थे। फिर हमने उन्हें दिखा के लाए बहू को हमारी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है ये सब। और बस यही है कि हम, मैं और मेरी फैमिली राज जी को मानते हैं, हम हमारे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड, बस इसके अलावा कोई कोई भी नहीं, ना मायके से ना ससुराल से, कहीं से कोई बंदा हमारा मानता नहीं है, बस राज जी। ये बात है। मैंने भी बहुत परेशानी उठाई शुरू में, मेरी ना सास वगैरह कहती तो कंचकी नहीं करती हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मूर्ति पूजा देख कहीं गई तक नहीं, ना किसी का प्रसाद खाया। मैंने करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखा, मैंने मूर्ति पूजा भी नहीं की। मैंने कुछ सब कुछ ऐसे छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़िया, केवल राखी के अलावा और कुछ भी नहीं किया। ये जैसे दीवारों पे हम लोग बनिए हैं, तो हम लोगों में दीवारों पे बहुत सी इधर उधर, कभी ये पूजा कभी उसकी पूजा, सब त्योहारों की पूजा होती है, लेकिन मैंने नहीं की। मैंने तो शुरू शुरू में सास नाराज हुई, तो मैंने क्या करा, राज श्यामा जी लिख दिया दोनों दीवार पे, और राज श्यामा जी लिख के पूछ दिया। राम राम लिखते हैं ना वो लोग, तो हमने राज श्यामा जी के, उनको क्या बता रही है क्या हल्दी से लिखा हुआ, राज श्यामा जी लिखा है कि राम राम लिखा है। तो मैंने फटाफट राज श्यामा जी लिख दिया, उनको दिखाने के लिए पूजा कर दी राज श्यामा जी की। उनको ये ना पता लगे कि भाई, उन्हें वो भी खुश हो जाए और हम भी खुश रहे कि भाई हमने अपने राज्य की पूजा की है। और भोग लगाते थे राज्य को, और बस यही करते थे हमने। कभी सब त्योहारों पर राज्य को ही भोग लगाया, राज्य की पूजा की। इधर उधर की कोई भी कहीं भी नहीं जाती मैं। इवन मेरे गली में इतने वो होते थे कि सब जागरण वागरण, में कभी नहीं गई किसी के जागरण में, कभी नहीं, सिर्फ राज्य के उसमें रहती थी। हमने हर जगह से वो तोड़ दिया, मैं नहीं गई कहीं, ना मेरे हस्बैंड। अच्छा दीदी, वाणी पढ़ने से पहले तो आप ये सब धनी जी की सेवा करते थे, उन्हीं की आरती करते थे, सब करते थे। वाणी पढ़ने से क्या डिफरेंस आने लगता है जीवन में? बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है वाणी पढ़ने से। अगर आप कितनी भी पूजा कर लो, अगर आप वाणी नहीं पढ़ोगे तो आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा। आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह ये तो मिटेगा ही नहीं, अगर आप वाणी नहीं पढ़ोगे। पूजा क्या है, देवी देवताओं की भी पूजा करे, ऐसे राज्य की पूजा कर ली, भोग लगा दिया और खा लिया भोग और प्रसाद बांट दिया, लेकिन उस संतुष्टि तो मिलती है उसमें, सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है। चलो भोग लगाया, राज्य के आगे बैठे, थोड़ा हाथ जोड़े, आंखें बंद की, तारतम किया या मैं सागर का पाठ किया। लेकिन जब वाणी पढ़ोगे आप, वाणी में क्या नहीं लिखा है इस संसार से, क्यों हम किसी से सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, हम पूछते हैं कि भाई हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, वो वाणी से पूछो। आप वाणी में लिखा है उसका आंसर, आप किसी से मत पूछो, वाणी से पूछो, वाणी में सब लिखा है। वाणी पढ़ने से इतना सब कुछ वाणी में ही, सब क्या नहीं लिखा है वाणी में, सब कुछ लिखा है वाणी में। इसलिए मैं तो वाणी जब, और इतना आनंद आता, छोड़ने का मन नहीं करता वाणी का जब अर्थ पढ़ते हैं ना। तो बता सब क्या नहीं लिखा है, मेरे को इतना खुशी होती है वाणी पढ़ती हूँ तो। मेरे को ऐसा लगता है पढ़ते रहो पढ़ते रहो। वो तो ये खाना आना ये तो लपने को ये छोड़ना पड़ता है, वरना मन करता है बैठे ही रहो। और मैं बैठी रहती हूँ, बहुत बहुत देर तक पढ़ती रहती हूँ। और मैंने, अब मेरी पूरी बाड़ी पूरी हो चुकी है, पूर्ण हो गई है, तो हम उसको पूर्ण करेंगे हम। अरे वाह, बहुत सुंदर। मैंने सुना था सहयोगिता में भी जब आप पार्टिसिपेट करते थे, मीटिंग तो होती थी, पूरा पूरा दिन आप उनको पढ़ते रहते थे। चाहे कहीं मैरिज पे गए हो, चाहे कोई फंक्शन पे, चाहे खुशी का, चाहे गमी, पर आप वहां से मीटिंग्स तो अटेंड करते ही थे, पर पूरा दिन उसको पढ़ते लिखते रहते थे। क्या ये सही है? एपिसोड मैंने कॉपी में लिखे हैं, और मुझे सिर्फ आपकी भाषा में ही समझाने में समझ आता था, और लोग कितना भी समझाए हमें समझ नहीं आता था। आपकी आवाज में मुझे समझ आता था, मैं सारा समझ लेती थी। आपका एपिसोड लगाती थी, फिर मैं खुद लिखती थी उसकी, आप जो बोलते जाते थे मैं लिखती जाती थी, आप बोलते जाते मैं लिखती जाती। पूरी डायरी मेरी एक फुल है, जितने एपिसोड आपके हैं वो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट सब सब लिखे हुए हैं आपकी बोली। और आपने क्वेश्चन, उसी में क्वेश्चन भी बन जाते हैं ना भाई, क्वेश्चन भी उसी में, आंसर आप बता ही रहे हो कि क्वेश्चन भी बन जाते थे, आंसर भी बन जाते थे। बाड़ी मैंने आपकी सारे एपिसोड, मुझे आपके एपिसोड समझ में आते हैं भाई। पता नहीं आप मैथ की टीचर हैं, मेरे मैं तो बहुत कमजोर हूँ मैथ में। बहुत अच्छा सुनाती हैं आप तो भाई।
आपका सारा सुनाया हुआ ऐसा दिमाग में आ जाता है कि सारा लर्न हो जाता है। और वो लिखने का तरीका आपका, मेरे हस्बैंड भी सारा सुनते सुनते वो आधा तो उन्हें याद हो गया। वो बैठे नहीं सहयोगिता में, लेकिन उन्हें सारा याद हो गया। उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है सारी, उन्हें सारा कुछ उन्हें याद है। मुझे बता देते हो, कल तो बोला था उन्होंने एपिसोड में, याद नहीं है? कल तो बोला था एपिसोड में, उन्हें सारा याद हो जाता था मेरे हस्बैंड को। कह रहे हाँ ये ऐसे है वो ऐसे। पढ़ी पढ़ते ना बहुत सालों से। मैं तो बच्चों के काम में, जब बच्चों के एग्जाम वगैरह इसमें लगी रही, लेकिन राज्य से जो जुड़ गया है ना, उसका जीवन सफल हो गया। मैं तो कह रही हूँ कि हर किसी को जुड़ना चाहिए। मेरी जेठानी वगैरह है, मैं उनसे कहती हूँ आप दीदी, कभी हमारे ससुराल में प्याज व्याज नहीं खाई जाती है। हमारे यहाँ हमारे परिवार में, ना मायके में ना ससुराल में प्याज वगैरह कोई नहीं खाता है, और खाते ही नहीं थे। लेकिन विकार नहीं मिटते हैं, प्याज ना भी खा रहे हैं तब भी उनके अंदर विकार है, तो विकार नहीं होने चाहिए ना। अगर प्याज कुछ खाते नहीं हो मतलब, लेकिन वो उनको ज्ञान नहीं है ना असल में। राज्य का ज्ञान उनको होगा तभी तो उनके विकार मिटेंगे। राज्य का, अब मैंने अपने अंदर इतना कोई बात, कोई टेंशन वाली बात हो जाती है तो मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। मैं सोचती हूँ क्या करना टेंशन लेके, अपने को ना उससे दूर रखने की कोशिश करती हूँ। मैं खींचती हूँ अपने आप को इधर को, और मैं मोबाइल मतलब तुरंत आपका एपिसोड लगा के कुछ सुनूंगी, तो बस ये लगा दो। सुबह से शाम तक मेरा जो ये चलता ही रहता है स्पीकर। और सुबह 2 घंटे, 2 घंटे शाम को फिर वो डॉक्टर देव की चर्चा आती है, वो सुनते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आपके तो चलते ही रहते हैं दिन में 2-3 बार रिपीट। मतलब मैं मोबाइल में लगा के कान के पास सुनती ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ अपना एपिसोड वगैरह। जी, ये वही है। अमेज़न वाले स्पीकर में ना? हाँ जी, वो तुम्हारा सुबह ही लगेगा, आपका सारा लग जाता है। उसके बाद भजन लग जाते हैं, जो आपने भजन भेजे हैं भाई, बहुत अच्छे भजन है वो। रूहानी भजन है, इतने अच्छे, बहुत अच्छे हैं वो, मैं सुनती रहती हूँ। तो आपने सरकार श्री से तारतम लिया, अब श्री राजन स्वामी जी का सरकार श्री से वाणी पढ़ी, आपने उनके अर्थ पढ़े, बहुत आनंद आया, क्योंकि मेरे सतगुरु सरकार श्री ने टीका किया ही इतना प्यारा था। पहली बार हमें अर्थ उनके प्राप्त हुए, कितने संघर्षों से वो टीका किया गया, सब सुंदर साथ के हृदय में उतारा गया। शत शत नमन सरकार श्री की इस मेहनत को। कैसे हमने उनकी जीवनी में भी देखा है किस प्रकार कोर्ट से भी छुड़ा कर लेकर आए थे, धनी जी की ही प्रेरणा से। अब स्वामी जी के टीका को भावार्थ सहित पढ़ के कैसा लगता? स्वामी जी का टीका तो मैं आपके थ्रू ही सुनती हूँ, और अभी तक मैंने, उन्होंने भेजी है वो पढ़ रही हूँ मैं अभी। मैं टीका आपके मुंह से ही टीका सुनती हूँ मैं, अरे स्वामी जी का। मुझे नहीं पता ये स्वामी जी की का टीका पढ़ रही हैं या आप खुद बोल रही हैं, मुझे नहीं पता ये बात। मैं तो ये सोचती हूँ कि आप ही बोल रही हैं। जी, मेरे पास तो मेरा एक शब्द भी नहीं है, सारे शब्द स्वामी जी के टीका से ही आए हुए हैं, ये एक एक शब्द उनके टीका का। तो मैं अभी, और जी। क्योंकि आप जो बताती हैं वही सुनते रहते हैं, और वही मतलब, अब उसको भी थोड़ा सा रिपीट करेंगे जब शुरू से सिंधी। आप जो सिंधी सुनाते हैं, हमारे ऊपर एक लड़की रहती है, सिंधी है वो, तो मैं उसको एपिसोड भेजती रहती हूँ सिंधी के। ये तो वो मुझे बताती है आंटी, वो उसमें चैट जो जो ऐसे ऐसे वर्ड है जो मुझे समझ आते नहीं है, तो वो बताती रहती है आंटी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ऊपर वो सिंधी उसे पूरी आती है। फिर आपको जो सिंधी समझ नहीं आए मुझे बोलना, मैं सब आपको सिंधी समझा दूंगी। अरे ऊपर वाह! रहती है एक लड़की, हाँ वो सिंधी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। बस वो ये राज्य से जुड़ने में बड़ा मुश्किल हो जाता है ना ये लोग फिर, और पूजाओं को, इस पूजा को एक ही जैसा मानने लग जाते हैं ना ये लोग, ये चक्कर है। ये लोग तो मानते होंगे दीदी, पर मैंने ये नोटिस किया जब मैं वाणी नहीं पढ़ती थी, राजी पधराए हुए थे सामने, अपने सतगुरु का कई बार स्वरूप भी हम रखते हैं, राजी पधराते हैं, पर मन चाहे स्वरूप तब कौन सा होता है हमारे सामने, जब केवल हम सुबह उनको माथा टेकते हैं या मेहर सागर या फिर तारतम पढ़ लेते हैं। पूरा दिन पता नहीं सेवा पूजा का भी कभी समय मिलता था या नहीं मिलता था, पर तब हमने भी बाकी भगवान की जैसे सब पूजा करते हैं, हम भी वही कर रहे थे। यदि
प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो स्वरूप हमारे सामने कभी ऐसा नहीं था कि हम राज्य को, युगल स्वरूप को सामने लेकर और वो सब कर रहे हैं। हम भी दुनिया की मांगे उनसे मांगते थे, जैसे दुनिया वाले लोग मांगते हैं मेरे घर में सुख शांति रहे, बस सामने भगवान की मूरत की बजाय मेरे राज्य पधराए हुए थे। और कोई फर्क तो नहीं था हमारी रहनी में और इन सब की रहनी में जो धनी को नहीं जानते हैं, है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत सही बताया आपने। ऐसा ही होता था। जब तक राज्य पढ़ोगे नहीं तब तक आपको ये स्वरूप दिखाई नहीं देगा। आपको राज्य सुंदर सजे हुए रुमालों में, वो सुंदर सुंदर रुमाल, इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं ना, कि हम्म। रुमाल अमृतसर से मंगा लो, गोल्डन टेम्पल से बढ़िया वाले, वो राज्य को सजा दो। ये सजावट पे, भोग पे, इस पे ज्यादा है। लेकिन वाणी में जो गहराइयां लिखी है ना, उस पे ध्यान दो भाई। मैंने ये चीज देखी, मैंने बाणी पढ़ के जो मुझे मतलब वो हुआ ना, वो मुझे बाणी पढ़ने से ही हुआ। मैंने कभी बाणी नहीं पढ़ती। मेरे हस्बैंड ही पढ़ते थे। मैंने कहा ये काम, ये पूजा पाठ का करना है, मैं और काम, मेरे को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल जाके बच्चों को पढ़ाना, ये वो, बहुत झंझट बहुत थे। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बच्चे मेरे अपने अलग, अपने अपनी अपनी जगह पे हैं, और मैं अच्छा, अपनी जगह। और आप टीचर थे? आप टीचर थे? हाँ, मैं एक छोटे स्कूल में पढ़ाती थी। ऐसे मेरे हस्बैंड ने कहा खाली बैठी हो, क्या करोगी, सारी नॉलेज डाउन। मेरे को तो अपने बच्चों को पढ़ा के इतनी नॉलेज हुई कि मैं और बच्चों को पढ़ाने लगी थी। मेरे अरे को बहुत बच्चे आते थे, ट्यूशन व्यूशन भी पढ़ाने लगी थी। फिर मैंने सब छोड़ा, मैंने कहा अब राज्य में लगो। ट्यूशन व्यूशन हो गई बस। जी, अब बच्चे ही बहुत चले गए, अब सुंदर। हमको ना। हाँ। हम्म। तो अब और मेरा अब बेटा, आप अब आप क्या सोचती हैं दीदी, जबकि आप वाणी पढ़ती हैं, उसमें डूबती हैं, आपने सहयोगिता में भी सुंदर साथ के प्रेम को भी अनुभव किया, तो यहाँ पर बैठकर भी कैसा महसूस होता है कि आज की स्वार्थ भरी दुनिया में इतने प्यारे सुंदर साथ भी हो सकते हैं जो इतना प्रेम लुटाते हो? क्या खास दिखाई देता है सुंदर साथ में? बहुत अलग है सुंदर सा। दुनिया से एकदम से सब अलग है। दुनिया जो है वो केवल स्वार्थ की बात करेगी। हमेशा ये पूछेगी कि भाई आपकी आमदनी कितनी है, आप कितना करते हो, तुम्हारे बच्चों की सैलरी क्या है, तुम्हारी सैलरी क्या है, सर जी की पेंशन कितनी आती है, ये सब बातें करेंगे। ये सब मुझे अच्छी नहीं लगती है। राज्य की बात नहीं करते दुनिया वाले। दुनिया वाले तो ये, लेकिन सुंदर साथ हमेशा राज्य की बात करेंगे कि भाई, मैं हमेशा फोन कर करके जो मुझे समझ नहीं आता, कभी दीक्षा दीदी को, कभी किसी को, मैं पूछती रहती हूँ कि भाई इसका मुझे बताओ, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता है। जैसे कि मेरे को मोहम्मद साहब का कुछ समझ नहीं आता, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कौन से उसमें है, प्रकरण में कहाँ पे वर्णन है। तो मैं सब पूछ पूछ के सारा मतलब कर रही पढ़ती रहती थी, और समझती रहती थी कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, क्योंकि अभी इतना मेरे को एपिसोड भूल जाता है कि कौन से में क्या है। तो मैं पूछ लेती हूँ सुंदर साथ से। हमारे सुंदर साथ सब बताते हैं, ऐसा नहीं है, सब अच्छे हैं सुंदर साथ हमारे। वो बता देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करो। और बाकी अपना राज्य पढ़, सर जी ने राज्य बहुत पढ़े हैं, पूरन करे हैं सर जी ने। और मैंने इतने राज्य नहीं पढ़े, उन्होंने पढ़े, लेकिन अब मैं पढ़ती हूँ ज्यादा। तो सर जी इंटरव्यू के लिए आ जाएंगे एक दिन, सखियों की मीठी बत्तियां के लिए सर जी बुला लें हम एक दिन? सर जी वो शर्माते हैं एक्चुअल में। वो शर्माते हैं, इसलिए नहीं आते कि मैनी 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 ऐसे करेंगे। वो डर, वो शर्माते हैं ना, पता नहीं आप क्या पूछोगी उनसे। नहीं, यही उन्होंने इतने पूछूंगी इंटरव्यू, बस, जो आपसे पूछा बस वही अनुभव सुना दें। मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी, मैं पहला प्रश्न पूछूंगी, उनको बोलना सारा कुछ सुना दे, मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी। आप अपना डर आपके निकालो, आज पहले तो अपना डर निकाल दो, मैं सच में कुछ नहीं कहती हूँ किसी। नहीं नहीं, वो तो एक ना एग्जामिनर बन के जाते थे सारे दिल्ली के स्कूलों में। जब आए एग्जामिनर थे वो, तो जाते थे साइंस के मतलब प्रैक्टिकल लेने वगैरह, यही जाते हैं। तो अभी भी ऑब्जर्वर के रूप में वो चले जाते थे कभी कभी। कह रहे जी मैं खाली बैठ के क्या करूं। वो ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन वो थोड़ा सा वो बताने में झिझकते हैं। मैं कहूंगी उनसे। जी, जरूर आप उनसे पूछिएगा, और अगर कोई और ऐसा अनुभव आप शेयर करना चाहते हैं तो बताइए, जो कि श्री रतनपुरी आश्रम में सरकार श्री के साथ हुआ हो, या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी ऐसी घटना हो, या आज की कोई भी, आप बताइए, फिर जयकारा लगाइएगा दी। मैं एक बार, मेरा बेटा अकेला ही मैंने भेज दिया था रतनपुरी आश्रम। मैंने कहा जाओ सेवा करने जाओ, एक सुंदर साथ के साथ अकेला भेज दिया था।
निक्कर टी शर्ट उसकी बहुत सारी रख दी थी। तो वो बहुत तो उसने इतनी सेवा की, सब वो वहां पे लोग कह रहे थे कि तो अपना नाम लिखवा दे सेवादार में। तो मैंने कहा ये तो 3rd क्लास का बच्चा है, ये कैसे जाएगा, वो पब्लिक स्कूल में डाल रखा था मैंने। तो 1 महीने के लिए मतलब जितने दिन शिविर लगा वहां उसने सेवा की थी। तो सब सुंदर साथ उसको इतना प्यार करते थे, सब जान गए उसको कि ये गोलू है, बब्बू भाई साहब है ना ये। वो वो बहुत प्यार करते हैं, अभी भी बहुत पूछते, जब भी जाएगा तो उसे बहुत प्यार करते हैं बब्बू भाई साहब, हमारे बेटे को, बड़े वाले को। वो भी बहुत राज्य से जुड़े हुए हैं, बच्चे भी। हमारा छोटा वाला तो बाणी लेके गया, अभी तक लेके गया है वहां पे फॉरन में। तो ऐसा नहीं है कि वो लेके गया है, तो उसने अपनी अभी तक पधराई। और अब वो भी राज्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी बहुएं अलग पूजा करती हैं। इस बात का मुझे थोड़ा वो रहता है कि भाई वो लोग वो भी राज्य ऐसी वो कर दें कि वो भी जुड़ जाए। तो हमारा यही मैं चाह रही थी कि मेरे बच्चों को कोई प्रणामी लड़की मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। और हमें ऐसी लड़की लानी पड़ी जो प्रणामी नहीं है और वो धर्मों को मानते, देवी देवताओं को। वैसे वो प्रणाम तो करती है राज्य को और वो सब बात करती है, लेकिन दिल से राज्य से जुड़ना, अभी तक पढ़ना, एक वो चीज नहीं है उन लोगों के अंदर। तो थोड़ा मेरे को ये लगता है कि उनके अंदर भी ये हो जाए। बस ये चाहती हूँ मैं राज्य जब उनका पल आएगा ना दीदी, जरूर हो जाएगा। आप भी तो ऐसी ही लड़की थी ना जब आए थे, जो प्रणाम नहीं हाँ। करती थी, पर राजी ने खींच लिया ना अपनी तरफ। तो अगर उनके अंदर अंकुर है धनी, जब उनका क्षण आएगा जरूर अपनी ओर उनको कर लेंगे। जरूर, आप चिंता मत कीजिए, कोशिश करते रहिए बस। सेवा करती हैं, राज्य को रुमाल भी उड़ाती हैं, तो सुबह शाम वो सब करती हैं। लेकिन एक दिल से होता है ना कि राज्य को मानते हैं हम, जैसे मैं हूँ, ये है सब हमारे बच्चे हैं जो किसी को मानते ही नहीं, केवल राज्य को ही मानते हैं दोनों बच्चे हमारे। उनकी बिल्कुल, पत्नी देवी देवताओं के मंदिर जाती है तो मेरा लड़का ले जाता है, जाओ कर लो पूजा शंकर जी की, कोई बात उन्हें नहीं, खड़ा कर। क्योंकि वो अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, तो हमें उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है। जरूर आपके बेटों को देखकर वो भी धीरे धीरे बदल जाएंगी, और ये वीडियो भी आप उनको जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, है ना। तो वो हाँ। देखकर बहुत खुश होंगी कि हमारी मम्मी देखिए कितनी आगे बढ़ चली है। प्रणाम जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हंसी खुशी, हंसते खेलते ये सारा समय माया में हमें कैसे निकालना है। यहाँ के दुख आए सुख आए, कुछ भी होता रहे, पर हंसते खेलते इसको नजरअंदाज करते हुए पिया की ओर कैसे बढ़ना है, ये शशि दीदी हमने आपसे बहुत बार सीखा। और आपकी वो हंसी की खनक हमेशा हम सब सुंदर साथ के दिलों से माया के दुखों को दूर करने में भी मदद करती रही। और मुझे हमेशा याद आती है ये छोटी सी प्यारी सी हंसी, जब भी हर सुंदर सा जैसे बीतक का याद आता है ना, वैसे ही आपकी ये मुस्कान भी पता नहीं कितने चेहरों पे मुस्कान लेकर आई होगी आज भी, और हमेशा लाती रहेगी। ऐसे ही डटे रहिए सुंदर साथ जी, कसौटियों को हराकर ईमान पे खड़े रहिए, और ऐसे सुंदर साथ से सीखिए कि किस प्रकार रुकावटों को हटा हटा के, उनको क्या पता राम लिखा है या राज श्यामा जी लिख दिया है मैंने, बहुत सुंदर दीदी। तो इस प्रकार ताकि वो भी खुश रहें, उनका भी दिल ना टूटे, पर हमारी भी वो मनोकामनाएं पूरी हो जाएं कि मैं धनी के अलावा किसी की पूजा नहीं कर पाऊंगी, किसी की आरती नहीं कर पाऊंगी। बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।